हम लोगों ने सत्संग संगत जी जो गुरु महाराज ने चूज कराया, सेम कलर का श्रृंगार उस दिन महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर में हुआ। तो इतना मन को सुकून, इतना मन को शांति। और ये कि हाँ गुरु महाराज थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। हम जैसे भी हैं गलतियां करते हैं, हमारे में अहम आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बस हमें अपनी संगत बनाए रखना। इतने इंसिडेंट एवरी डे के, इतने एवरी डे के होते हैं कि लगता है कि नहीं गुरु महाराज हैं तो ये हो पा रहा है। गुरु महाराज हमारे साथ हैं, हमारे को हमारी जिंदगी चला रहे हैं, हमारा मन चला रहे हैं, हमारे विचार चला रहे हैं। संगत जी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करती है गुरु महाराज का कि हम आज उनके चरणों में हैं, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाए रखा। यही हमारे को बस ये है कि अल्टीमेट हमें सरेंडर, गुरु महाराज को हमें सिर्फ सरेंडर करना। और जो हमारे माइंड में आ जाता ना कि ये मैंने किया। संगत जी मेरे हस्बैंड ने बिजनेस शुरू किया था व्हेन ही वाज वेरी यंग, बिकॉज अपने मारवाड़ियों के यहाँ थोड़ा होता है, लड़कों को बहुत जल्दी ये लोग बिजनेस में लगा देते हैं एंड लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। दो चीजें जरूर हैं मारवाड़ियों के यहाँ। तो इन्होंने बहुत जल्दी, आई थिंक ही वाज 19 व्हेन ही स्टार्टेड बिजनेस, और इनको बहुत शौक था कि मुझे इंपोर्ट्स करना है, मुझे इंपोर्ट करना है। तो ही वाज द फर्स्ट बॉय इन द फैमिली जो ये यूरोप गए, इन्होंने इंपोर्ट किया सामान, और खुद सिंगल हैंडेडली। उस समय डायरेक्टरीज वगैरह हुआ करती थी, वेबसाइट तो नहीं हुआ करती थी। वो सब इन्होंने किया। और इनको बहुत मन में था कि मैंने किया, मैं करके आया, मेरी वजह से फैमिली को इतना बिजनेस मिला, मेरी वजह से देखो इस कंपनी से काम हुआ, मेरी वजह से उस कंपनी से काम हुआ, देखो मैंने पेमेंट टर्म्स कम करवा ली, देखो हमें इतनी की एलसी में। और सारे परिवार वाले भी बहुत अरे ये तो काम इसकी वजह से हुआ, ही इज द फर्स्ट वन, हम लोग भी चढ़ा देते हैं ना अपने घर वालों को। एंड गुरु महाराज ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि तुमने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, तुमने कुछ नहीं किया। अरे मैं था तो मेरे तुम्हें वो सूझ आई, तुम्हें वो अकल आई। और आज मेरे अंकल इतना थैंकफुल है, इतना ज्यादा थैंकफुल है कि हाँ गुरु महाराज मैंने नहीं किया, जो कराया आपने कराया, आपने मुझे वो सूझबूझ दी, वो कॉन्फिडेंस दिया, सब कुछ आपने किया। क्यों, आप ही तो हैं ड्राइविंग सीट पे। संगत जी जिस दिन हम ये अपना अहम त्याग देते हैं ना कि मैं हूं करने वाला, उस दिन सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत मुश्किल है करना, आसान नहीं है। अपने अहम को त्यागना बहुत मुश्किल है। कैसे कभी कोई पूछता है कि आप आंटी आपका क्या नाम है, तो मेरे को लगता है मैं इस गुरु जी की संगत हूँ। यू नो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, माई आइडेंटिटी इज कि मैं गुरु जी की संगत हूँ। संगत जी यकीन जानिए, जब हम लोग पहले जब गुरु महाराज के जब हम लोग ने जाना शुरू किया था, जब गुरु महाराज ने बुलाया था अपने उसमें, तो हम लोग उस समय हम किसी से बात नहीं करते थे, हम किसी से बात ही नहीं करते थे। और देखिए अगर आपने भी कभी नोट किया हो, तो जो बच्चे 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 लोग कहाँ बात करते हैं। हम अगर मंदिर भी जाते हैं तो बच्चे लोग कहाँ बात करते हैं, बड़े लोग ही आपस में बात करते हैं ना। बच्चों को होता है कि मंदिर में गए एंड पूजा करी और बाहर आ गए, बाकी जो आंटी लोग हैं अंकल लोग हैं वो बात करते हैं राइट आपस में। तो हम लोग ऐसा ही था, हम लोग ने कभी किसी से बात ही नहीं करी, बस गुरु महाराज के दर्शन करे, लंगर प्रसाद लिया एंड स्ट्रेट बैक होम, है ना। हम लोग किसी के नाम ही नहीं जानते थे। हो सकता है मम्मी पापा किसी को जानते हो तो जानते हो, पर हम किसी को नहीं जानते थे, है ना। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो यही है कि हम गुरु जी महाराज की संगत है। मेरी तो और कोई आइडेंटिटी मैं ना समझती ही नहीं हूँ। ये सत्संग भी मैं, मतलब अगर कोई मुझसे ये पूछता भी है कि क्या आप इस समय फ्री हैं सत्संग के लिए, तो मैं कहती हूँ ये मेरे गुरु की सेवा है, मेरे पास और है ही क्या करने के लिए। अगर मैं अपने गुरु की सेवा के लिए ही फ्री नहीं हूँ तो क्या कर सकती हूँ फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती, बिकॉज आज मैं जो हूँ जैसी हूँ मैं अपने गुरु की ही वजह से हूँ। है संगत जी, मेरी मेरी आइडेंटिटी ये है कि मैं गुरु महाराज की संगत हूँ, उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। एक बार जब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं आ जाती है तो कैसे चीजें बिगड़ती हैं। आज मेरे हस्बैंड बहुत थैंकफुल है इस चीज के लिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई ऑर्डर नहीं लिया, जो करा मेरे गुरु महाराज ने किया।
तो कैसे हुआ मेरे साथ, मैं जब हम लोग गुरु महाराज के जाते थे तो ऑब्वियसली मैं भी बहुत फैसिनेटेड थी कि गुरु महाराज कितनी सुंदर चोले पहनते हैं। तो मेरे इनफैक्ट जब कभी ऐसा भी होता था, गुरु महाराज अपने साथ लेके जाते थे, हम लोग शॉर्ट्स के अंदर गुरु महाराज तैयार होके आते थे, एंड एंड हम लोग गुरु महाराज के साथ जाते थे। उस गुरु महाराज उसमें भी इतने सुंदर लगते थे, इतने अच्छे लगते थे। पर चोले का फैसिनेशन तो बहुत था माइंड में। तो एक 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 मुझे बहुत अच्छी दुकान वहां पे हुआ करती थी, वो नई नई दुकान थी कोई, आपका गोल मार्केट पे कोई एक्सपोर्ट सरप्लस हाउस था, वो ओनिल्को के पास जहाँ पे कलेवा है ना, वहां पर बहुत सुंदर फैब्रिक्स उसके पास आए थे। तो मेरे को मन में ऐसे विचार आया कि मुझे ये फैब्रिक लेना है। सो आई आस्क्ड माय मॉम, आई सेड ममा मुझे बहुत मन है ऐसे में गुरुजी महाराज का हम चोला बनवाएंगे। एक मिनट संगत जी। तो बनवाएंगे, मम्मा ने कहा हाँ ठीक है बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो मुझे उस समय ध्यान है शिखा आंटी हुआ करती थी, तो मैं शिखा आंटी, आई थिंक शी वाज द वन, मुझे देखिए नाम बहुत अच्छे से ध्यान नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इतना इंटरेक्ट नहीं करते थे हम उस समय और संगत के साथ। तो मम्मी पापा डेफिनेटली करते थे बट हम लोग नहीं करते थे। मैंने लिया फैब्रिक वगैरह, जैसे मुझे बताया मेजरमेंट के हिसाब से या जो भी है वो सब लिया, एंड उसके बाद आंटी को दिया। आंटी ने बहुत सुंदर चोला बनवाया, एंड देन फिर आंटी ने वो चोला मुझे दे दिया कि वो मुझे गुरुजी महाराज को देना है। संगत जी नाउ मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे गुरुजी महाराज का चोला बनवाया, गुरुजी महाराज के लिए चोला बनवाया, आई एम शोइंग इट टू माय सिस्टर्स, माय मॉम, एवरीबडी। ऑब्वियसली हम बहुत खुश होते हैं, है ना। सो व्हाट हैपेंड संगत जी, जिस दिन मैं लेकर गई हूँ चोला गुरु महाराज के दरबार में, उस दिन वहां गुरुजी थे ही नहीं। क्योंकि मेरी मैं थी ना, मेरे से पहले तो मेरी मैं पहुंची थी वहां पर, मेरे से पहले मेरी मैं पहुंच गई थी वहां पर कि मैंने ये किया, राइट। तो गुरुजी महाराज वहां पे उस दिन थे ही नहीं, पूरा दरबार लगा हुआ है, संगत बैठी हुई है, एंड वेटिंग 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 कि शायद गुरु महाराज अपने कमरे से बाहर आएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस दिन मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं है कि, मतलब उस दिन गुरु महाराज ने नहीं आना था, दरबार लगा सब कुछ हुआ, बट गुरु महाराज उस दिन नहीं थे संगत जी। शायद गुरु महाराज ने मुझे ये लेसन देना था कि तुम जो इतना उससे बैठी हुई हो और एकदम आगे बैठी हुई हो कि आज तो जैसे गुरु महाराज आएंगे मैं चोला दूंगी, है ना। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, गुरु महाराज उस दिन थे ही नहीं संगत जी, और मैं शक्ल देख रही, फीलिंग सो एम्बेरेस्ड कि मैं इतनी शौक से लेकर गई, बट गुरु महाराज तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मन में तो मैं ही आ गई थी ना कि मैंने ये किया, मैंने ये कलर करवाया, मैंने ये बटन्स लगवाए, ये हुआ वो हुआ। आई वाज सो फुल ऑफ, शायद वहां पे वो चोले की इम्पोर्टेंस तो मेरे दिमाग में खत्म ही हो गई थी, मैं आ गई थी कि मैंने ये लगवाया, मैंने वो किया, मैंने ये कलर किया, ऐसा ये ऐसा वो, है ना। तो गुरु महाराज ने मुझे देखिए क्या लेसन दिया उसके लिए। एंड फिर उसके बाद जब मैंने पूछा सेवादार जी से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप, आई थिंक फॉलोइंग डे ही उन्होंने कहा था कि आप आ जाना सो एंड सो टाइम पे, गुरु महाराज यहाँ मिलेंगे, आप उनको जरूर मिल सकते हैं आप। मैं कहा ठीक है। तो मैं आई आस्क्ड माय मॉम, मम्मी ने कहा हाँ ठीक है बेटा। तो हम फॉलोइंग डे में जब गई, मच बिफोर द संगत टाइम, एंड मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी, मुझे ध्यान है। एंड तो मैं अंदर, गुरु महाराज ने अपने रूम में, जो गुरु महाराज का बेडरूम था वहां पे मैं गई, मुझे बुलाया गया, मैं गई वहां पे, गुरु महाराज को मैंने जैसे प्रेजेंट किया। एंड संगत जी आपको मालूम है, मतलब वो कितना प्रेशियस मोमेंट होगा मेरे लिए। आई वॉज एन अनमैरिड गर्ल, बिल्कुल बेवकूफ, बेअकल, बेसमझदार, एंड मेरे को आज तक देखिए लाइफ में इतनी बड़ी हो गई हूं मैं, बट मुझे आज तक एक शब्द ध्यान नहीं है कि गुरु महाराज ने मुझसे उस दिन क्या बात करी, मुझे डांटा, मुझे सलाह दी, मुझे क्या कि मुझे ब्लेस किया। आई डोंट रिमेम्बर अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद गुरु जी ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। मुझे कुछ याद नहीं है। मतलब आज तो मेरे माँ बाप भी नहीं है, मम्मी पापा गुजर गए, कि मैं उनसे पूछ लूं कि भैया मैंने आपको आके बताया था क्या कि गुरु महाराज ने मुझे क्या बोला, या अपने ब्रदर से पूछ लूं गाड़ी में कि भाई मैंने तुम्हें कुछ तो बोला होगा, गुरु महाराज ने मुझे क्या बोला। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है।
आई डोंट रिमेम्बर। मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ सम कि मुझे क्यों याद नहीं आता। मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं, जिस दिन गुरु महाराज चाहेंगे ना कि तुम्हें वो बात याद आए, वो जरूर याद आएगी। शायद मैं हमेशा बहुत मैं हर को हर बात बता दिया करती थी, है ना। तो शायद गुरु महाराज ये चाहते थे कि जो भी कहते हैं ना, गुरु महाराज कहते हैं जब तक तुम्हारा सत्संग पूरा ना हो किसी से डिस्कस नहीं करो। आई डोंट नो मेरे गुरु ने मुझे उस दिन क्या ब्लेस किया। मुझे सिर्फ ये याद है कि मैंने चाय प्रसाद, गुरु महाराज ने चाय प्रसाद मंगवाई, मैंने चाय प्रसाद पी, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है संगत जी। शायद गुरु महाराज मेरा ये, हो सकता है गुरु महाराज को ये लगा हो कि अगर मैंने इसको ये बातें याद रही तो ये घमंड में आ जाएगी, ये घमंड करेगी, विच इज सो रॉन्ग ना। अहम करना अच्छी बात थोड़ी ना है। तो शायद गुरु महाराज या ये सबको बताएगी जा जाके, है ना। तो हो सकता है गुरु महाराज ने इसलिए वो ओनली दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी मुझे याद नहीं है कि गुरु महाराज ने मुझे उस दिन क्या ब्लेस किया। बट आई फील कि गुरु महाराज ने मुझे उस दिन जो भी ब्लेस किया, बहुत सुंदर ब्लेस किया, कि मुझे आज भी लगता है कि मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे आसपास है, मेरे ऑरा में हैं। इतने सारे, मतलब मैं जैसे मेरे मेरे अंकल खुद, आप यकीन जानिए संगत जी, व्हेन आई मैरिड हिम, डेफिनेटली शिव जी को बहुत बहुत आज तक, मतलब हमारे फैक्ट्री में भी शिव जी का पाठ चलता रहता था, एवरीथिंग, खूब फास्ट करना सब कुछ। बट एट द सेम टाइम ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करते थे, बहुत ज्यादा। मतलब मैं जब इनके घर आई तो मैं ये देख रही हूँ कि पूरा परिवार बैठा हुआ है, पता नहीं किस किस की पत्रियां डिस्कस होती थी। सो सरप्राइजिंग कि हम लोगों हंसते हैं, खेलते, उठते, बैठते, बातें करते, इनके यहाँ पत्रियां डिस्कस होती थी। किस किस की पत्री होती थी मुझे तो ये भी नहीं मालूम। एंड ही हैड, मतलब इनके फोन के अंदर मतलब पूरी लिस्ट थी कि कौन सा पंडित किसके लिए अच्छा है, राहु के लिए, शनि के लिए, शुक्र के लिए। इट वॉज शॉकिंग, बिकॉज मैंने अपने घर में ये कभी कल्चर देखा नहीं। गुरु जी महाराज की इतनी कृपा, इतनी कृपा कि मेरे अंकल मुझे बोलते हैं कि मुझे तो यही नहीं मालूम कि मेरे खुद का बर्थ चार्ट क्या है। बिकॉज हमारी सिर्फ एक डिवाइन एनर्जी है गुरु महाराज, जिसमें वो बिलीव करते हैं, जिसमें मेरा परिवार बिलीव करता है। सब है, गणेश जी महाराज भी हैं, माता रानी भी है, लड्डू गोपाल भी हैं, सब भी हैं। पर उन सभी के रचयिता कौन है? गुरु महाराज। इतनी सुंदर गुरु महाराज ने मुझे शिव पुराण पढ़ने की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी दूसरी बार पढ़ रही हूँ अभी, बट मेरे को कहते हैं ना, आई थिंक आई विल टेक अनदर जन्म लग जाएगा पूरी शिव पुराण को समझने में। बट आप जब जब पढ़ते हैं आपको ये लगता है कि मेरे गुरु ने मुझे जो ये ब्लेसिंग दी है कि शिव पुराण पढ़नी है, इट इज लाइक योर योर पिलो, योर कंफर्ट। कि मुझे मुझे जब मेरे को मेरे गुरु का आशीर्वाद है तो मुझे कुछ छू नहीं सकता। और अगर कुछ हो भी रहा है तो गुरु जी का ही प्लान है मेरे को रास्ते पे लाने के लिए, मुझे ठीक दिशा दिखाने के लिए। संगत जी एक मन में ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। आज भी बहुत कुछ मेंटली प्री ऑक्यूपाइड हूँ, बहुत से कंसर्न्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं, बट आई नो कि वो सूत्रधार है, ही इज द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ। वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों करना है कुछ भी। संगत जी मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई एंड ही सेड कि मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी नोज में से फिश की सी स्मेल आ रही है। एंड ये बेटे मेरे बहुत नीट एंड क्लीन रहते हैं, बहुत अच्छी इनकी क्लीन हैबिट्स हैं। ही इज अ टी टॉटलर। एंड हम लोग को लगा अच्छा फिश की स्मेल आ रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में क्या कर रहे हैं। अब वहां पर इंश्योरेंस तो नाम की इंश्योरेंस है एंड मेडिकल इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हमने उसकी यहाँ पर हमने वीडियो कॉल कराई, वीडियो कंसल्टेशन कराई यहाँ के डॉक्टर से। एंड डॉक्टर ने 3 महीने की दवाई दी। लकीली यहाँ पे मेरी कोई फ्रेंड जा रही थी तो मैंने दवाई भी उसके हाथ भिजवा दी। संगत जी व्हेन द डॉक्टर सेड कि 3 महीने यू हैव टू यूज दिस मेडिसिन, यू नो आई थिंक विद इन द सेकेंड और द थर्ड डे ही सेड माँ मुझे जरूरत नहीं है इस मेडिसिन की, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर सेड ओके अगर ये कह रहा है तो ठीक है, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट महीने में एक बार तो ले ही ले। बट संगत जी टचवुड, गुरु जी ग्रेस, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। संगत जी ही इज एब्सोल्युटली फाइन, देर इज नो कंसर्न व्हाटसोएवर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी हम लोग घूमने गए थे संगत जी, एंड वहां पे नेचुरली
सब लोग, हम बच्चे, हम लोग सब, वी ऑल लव क्लिकिंग पिक्चर्स, राइट? तो हमने रियलाइज नहीं किया, बट इट सो हैपन संगत जी की जो जैसे ग्रुप पिक्चर भी खिंच रही है, या मेरे और मेरे अंकल के साथ मेरी पिक्चर खिंच रही है, उसमें मेरी पिक्चर सारी आधी है, और ये हमने रियलाइज नहीं किया। इतनी सारी हम पिक्चर्स खींचते हैं, रियलाइजेशन, और पिक्चर्स हम देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं है सब देख रहे हैं, वी आर ऑल अप्रिशिएटिंग, बट नो बडी नोटिस्ड कि मेरी ही पिक्चर जो है वो आधी क्यों है। यू नो किसी में टांग नहीं है, किसी में हाथ नहीं है, किसी में पूरी आधी बॉडी ही नहीं है, हमने रियलाइज ही नहीं किया। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एकदम से क्लिक हुआ कि ये तो बड़ी अजीब सी पिक्चर्स हैं, इसमें तो मैं हुई नहीं, दिख ही नहीं रही हूँ, मैं तो आधी अधूरी दिख रही हूँ, बाकी सब मेंबर्स दिख रहे हैं। संगत जी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट गुरु जी सेव्ड माई लाइफ। गुरु जी लिटरली सेव्ड माई लाइफ। एंड आज मैं हूँ, आज मैं जो बोल रही हूँ आपके सामने, वो सब गुरुजी महाराज का ही ब्लेसिंग है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। so many times I feel, जैसे मैं रात को सो रही हूँ, I felt, there was a image, that was literally coming to मेरे मेरे पास आए जा रही है, और मैं डर रही हूँ। एंड और मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, मैं जोर जोर से बोल रही हूँ जय गुरु जी। मैंने एकदम से अपने और फिर मतलब वो लिटरली जैसे वो जो इमेज थी, ब्लैक इमेज, वो लिटरली जैसे मुझे स्ट्रैंगल कर रही थी। एंड देन एकदम से गुरु जी, कहाँ से गुरु जी महाराज की इतनी शक्ति संगत जी, जो आज मैं बैठी हूँ और यहाँ बात कर रही हूँ, गुरु जी महाराज को मैं गुणगान कर रही हूँ। इट्स ऑल हिज ब्लेसिंग्स, अदरवाइज आज मैं जिंदा नहीं होती, आज मैं जिंदा नहीं होती। सिमिलर थिंग हैपेंड, मेरे एक सत्संग था, एंड मैंने वहां पे साड़ी पहनी हुई थी, गुरु जी महाराज का सत्संग में मैंने साड़ी पहनी हुई थी। तो कोई आंटी आई मेरे पास, एंड उन्होंने मेरे माथे पे बिंदी लगा दी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फेयर इनफ, बड़ी है। एंड उन्होंने बिंदी लगा दी। एंड फिर हम लोग जब सत्संग वो जो पूरा हुआ, तो हम लोगों ने गुरु महाराज के स्वरूप के आगे हम लोग स्नैप पिक्चर्स खिंचवाने लगे। सभी खिंचवा रहे थे, मैं भी खिंचवा रही थी। संगत जी, अब हम लोग जब घर आ गए, तो हमने सर नेचुरली हमने पिक्चर्स अपने बच्चों को भेजी। तो मेरा छोटा वाला बेटा कहता है, माँ दिस पिक्चर लुक सो अजीब ना, आपकी एक पिक्चर में आपकी बिंदी लगी हुई है, एक पिक्चर में बिंदी नहीं लगी हुई है, ये डिफरेंट मोमेंट्स पे खींची है क्या? हमने कहा नहीं बेटा, लास्ट में ही खींची है, सब इकट्ठे ही खींची है, हमने नोटिस किया। हमने कहा हाँ, ये तो वाकई ऐसा है, एक पिक्चर में बिंदी है, एक पिक्चर में बिंदी नहीं है, एक पिक्चर में बिंदी है, एक पिक्चर में बिंदी नहीं है। सो लाइक पता नहीं क्या हुआ है ये, आई थिंक क्विक सक्सेशन में जब कोई पिक्चर्स, क्योंकि हम लोग पहले अपनी साइंस लगाते हैं संगत जी। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं ना, हमें लगता है कोई कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई हाईली क्वालिफाइड है, इसलिए वो हम लोग पहले अपनी साइंस लगाते हैं गुरुजी महाराज के साथ। क्योंकि हम लोग नहीं विश्वास करते हैं कि ये क्या हो रहा है, पहले हम सोचते हैं कि सब हमारा साइंस का जवाब हमें मिल जाए, फिर हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग्स है। यू वोंट बिलीव संगत जी, मेरे अंकल जब वहां से आते हैं वापस सत्संग से, ही सेड कि मुझे वॉमिटिश फील हो रहा है। एंड ही सेड कि मैं वॉमिटिंग नहीं करना चाहता हूँ, भाई गुरुजी की इतनी डिवाइन प्रसाद खाया है, मुझे वॉमिटिंग नहीं करनी है। एंड बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने वॉमिट किया। एंड फिर रात की बात है, मिडनाइट, लेटर देन मिडनाइट रात। एंड इन्होंने एंड जब मैं जब बाद में जब मैं वॉशरूम गई, तो मैंने देखा कि वॉश बेसिन में एक बहुत बड़ी सी, लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ फनाइल बॉल, कुछ पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा, तो हम तो सारा क्लीन करके सोए थे, ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया? तो मैंने अपने अंकल को उठाया, मैंने कहा ये देखना क्या है। तो पहले साइंस लगाई हम दोनों ने वहीं खड़े खड़े बाथरूम में, कि देखो जो दूध है वो कर्डल हो गया है, विटामिन सी का रिएक्शन हुआ है, ये हुआ है। मैंने कहा नहीं, दिस इज नॉट दैट। जब सारी साइंस हम दोनों की डिस्कशन फेल हो गई, फिर हमने उसको टिश्यू से उसको उठाया। हमने कहा चलो जो भी है कल सुबह देखेंगे। संगत जी, दैट हैड टर्न्ड इन अ डिफरेंट, उसके चारों तरफ एक रिंग बन गया था, वो जो भी था। गुरु जी सेव्ड माई अंकल्स लाइफ कंप्लीटली कंप्लीटली। आई डोंट नो वो कितना बड़ा संकट था संगत जी, कितना बड़ा संकट था जो गुरु महाराज ने वहां पे उस दिन सत्संग करा के, सेवा करा के, और इनका वो इनको लाइफ बख्शी संगत जी। कुछ भी हो सकता था। आप यकीन जानिए, मेरे अंकल
और ये एक बार नहीं, बहुत बार हुआ है संगत जी। धनतेरस के दिन फैक्ट्री से वापस आते हुए फ्लाईओवर पड़ता है। ओके, एंड फ्लाईओवर पड़ता है, एंड मतलब गाड़ी एकदम नॉर्मल चल रही है संगत जी, एकदम गाड़ी नॉर्मल चल रही है, और ये बहुत सेफ ड्राइवर है, हमारे घर में कोई रैश ड्राइविंग नहीं करता। वी ऑल फोर आर वेरी वेरी सेफ ड्राइवर्स। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने अपनी यंग एज में ही कभी रैश ड्राइविंग नहीं करी, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे पे। तो आ रहे हैं ये वापस, एंड संगत जी इनकी गाड़ी दो तीन जिसे कहते हैं ना, टॉपल हो गए, दो तीन बार, वन आफ्टर द अदर, यू नो, एंड हो गई। एंड गाड़ी, ऑब्वियसली सारे गांव वाले आ गए, इनके पास कैश था, इन्होंने मतलब इनको तो ऑब्वियसली जब इस तरह से कुछ होगा तो एक बार तो आदमी घबरा जाता है संगत जी। एंड किसी ने इन्हें हाथ नहीं लगाया, गाड़ी डैमेज नहीं हुई संगत जी, गाड़ी डैमेज नहीं हुई, इन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। इनफैक्ट जो वहां पे लोग इकट्ठे हुए, उन इनको वहां नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके गए कि आप चेकअप तो एटलीस्ट करा लीजिए। नो बडी टच्ड हिम, नो बडी टच्ड हिज बिलोंगिंग्स, एक एक चीज इनकी जो थी इनके पास थी, कुछ भी नहीं जिसे कहते हैं संगत जी। और ये एक बार नहीं, एक और बार अगली धनतेरस पर भी सेम इंसिडेंट हुआ संगत जी। गाड़ी पूरी दो तीन चक्कर काटे हैं, आप पेट्रोल, कुछ भी हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, द कार कैन गेट इनटू फ्लेम्स, आसपास के लोग हर्ट हो सकते हैं, आपकी खुद की जान को कुछ भी हो सकता है संगत जी। पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं गुरु महाराज का इतना शुक्राना करती हूँ, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक, हम लोगों को जिंदगी बख्शने के लिए, हमें प्राण देने के लिए। कई बार हम अपने आप के लिए इतने केयरलेस हो जाते हैं, गुरु महाराज शायद हमें बताना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ प्रेशियस है, यू कांट अफोर्ड टू बी केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, है ना। शायद यही गुरु महाराज का तरीका है बताने का कि हमें कर्म अच्छे करने हैं, हमें डिवाइन में बिलीव करना है, हमें वहमों को त्यागना है, हमें हमें उस चीज में हमेशा लगे रहना है संगत जी, है ना। तभी शायद गुरु महाराज की इतनी इतनी ब्लेसिंग्स है। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है, किस किस लेवल पे गुरु महाराज ने जिंदगी में हमें, एक मुसीबत से अगर मुसीबत पड़ती भी है तो उस मुसीबत से कैसे हमें निकालते हैं गुरु महाराज। उनकी लीला अपरंपार है संगत जी, गुरु महाराज की लीला अपरंपार है। मेरे फादर कोविड में हम लोग इतनी इतनी हम लोगों ने, आपको मालूम है कोविड में कितना बुरा हाल हुआ है संगत जी, कहाँ कहाँ फोन नहीं किया, कहाँ कहाँ फोन नहीं किया बेड के लिए। मैंने सिर्फ गुरु महाराज को एक रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा गुरु महाराज अगर आपने मेरे पापा को लेके जाना है अपने साथ अपने चरणों में, तो प्लीज उन्हें इज्जत से भेजना। मैं नहीं चाहती कि मेरे फादर ऑक्सीजन की वजह से या रॉन्ग ट्रीटमेंट की वजह से, उनको लेके जाना है, इज्जत से लेके जाना है। संगत जी यू वोंट बिलीव, हम वी गॉट अ बेड इन अ वेरी गुड हॉस्पिटल, एंड ही वॉज लुक्ड आफ्टर सो वेल, ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ गुरु महाराज। और कहाँ से हेल्प आई, जो इंसान फोन उठाकर भी काट देता है, जो इंसान जिसको फोन मिला वो फोन काट देता है बिकॉज ही इज ऑलवेज बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ। वो इंसान की तरफ से अगर वो कौन है, वो हेल्प उस इंसान ने नहीं, वो हेल्प गुरु महाराज ने करी। गुरु महाराज ने वो मीडियम बनाया कि नहीं आप आइए, आपको अच्छे से एकदम से ट्रीटमेंट जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, बेड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। मेरे फादर ने जो लाइफ जी, बहुत सुंदर लाइफ जी, जो उनका समय था गुरु महाराज उनको उस समय ले गए। पर एक जो मन में था कि कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, गुरु महाराज ने वो फीलिंग हमें नहीं आने दी। मैंने कहा गुरु महाराज आपको लेके अगर पापा को जाना है तो बस इज्जत से लेके जाना। इतना शुक्राना, एक एक परिवार का एक एक आदमी शुक्राना करता है गुरु महाराज का, कन कन का हम शुक्राना करते हैं कि गुरु महाराज आपने इतना दिया, इसका बहुत शुक्राना मालिक। हमेशा गुरु महाराज जी कहते थे जब हम प्रसाद वहां खाते थे कि यहाँ पे खा के ही जाओ। और हम लोग, इट वाज हम लोग के अंदर ही था ये चीज कि हम लोग वहीं पे, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं घर ले जाऊं या किसी और को ले जाऊं, ऐसा नहीं, मन में कभी फीलिंग नहीं आई।
गुरु महाराज प्रसाद देते थे और हम लोग वहीं पे खाते थे। बल्कि आप यकीन जानिए संगत जी, क्योंकि गुड़गांव इतनी दूर था हम लोगों के घर, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की ड्राइव हो जाती थी। तो मतलब हम लोग अपने घर से पेट भर के जाते थे कि भाई अब हम बहुत वापस तो बहुत लेट हो जाएंगे आने को। तो हम लोग पेट, बट जब जिस समय लंगर प्रसाद होता था संगत जी, आई डोंट नो कहाँ से जगह बन जाती थी पेट के अंदर, मुझे नहीं मालूम। हम लोग अच्छे से छक के लंगर खाते थे। और हम लोग के यहाँ तो जो घर में हम लोगों को आदत रही है, हमेशा पतले पतले फुल्कों की आदत रही है, बट जो मोटी जो वहां पे सर्व होती थी, एम्पायर एस्टेट की बात बता रही हूँ मैं आपको ये, तो वो अपने एक पर्टिकुलर थिकनेस की रोटी सर्व होती थी और हम लोग खा लेते थे और छक के खाते थे संगत जी, उसमें से गुरु जी का प्रसाद भी खाते थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि गुरु महाराज आपके अंदर, वो सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स है, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। आपको खुद अपने अंदर इतने चेंजेस, एक ठहराव आ जाता है। जैसे हमने अपने पेरेंट्स को, मान लो हमने अपने पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम बताई, उसके बाद हम बार बार थोड़ा ना जाके पूछते हैं पापा से कि मम्मी ये हुआ क्या, पापा ये हुआ क्या, उनपे छोड़ देते हैं ना। गुरु महाराज से हम जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, बस जस्ट देन वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड्स टू लीव इट ऑन हिम। हमें अपने अपने माइंड को, अपनी साइकी को ट्रेन करना पड़ेगा कि हमने बस उनपे छोड़ दिया, हमने उनपे छोड़ दिया, वो जाने और उन्हें देखना है कि उसमें वो क्या कर रहे हैं। एक बात हमेशा मैंने अपने एक्सपीरियंस से संगत जी बता रही हूँ कि अगर कहीं नुकसान भी होता है ना, मेरे हस्बैंड को एक बार गुरु महाराज ने ये चीज समझाई कि मैं जो तेरे साथ आज हुआ है ना, वो मैंने सुई मतलब तलवार की चोट तुझे लगने वाली थी और मैंने उसको सुई की नोक में निकाला है। मतलब मैंने तुम्हारे एक बहुत बड़े लॉस को कवर करने के लिए छोटा लॉस तुमको दिया है, वो बेशक तुम्हारी हेल्थ हो या तुम्हारे फाइनेंसेस हो या कोई रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, बट मैंने तुम्हारे को उस बड़ी सजा से, तुम्हारे कर्मों की जो सजा तुम्हें मिलती, उससे तुम्हारे को मैंने बचाया है। इतनी क्लियर गुरु महाराज आपसे बात करेंगे संगत जी, क्योंकि मेरे को, देखिए, हर इंसान ने मरना है ना, मैं भी मर जाऊंगी, मम्मी पापा हमारे चले गए, बहुत तकलीफ होती है मन के अंदर, क्योंकि उनके तो इतने प्यारे प्यारे संगत, इतनी सत्संग, इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस आज मैं नहीं सुन सकती, वो बस उन्हें याद कर सकती हूँ। सिमिलरली मैं, मुझे भी मरना है एक दिन, राइट, बट जो मेरे ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस गुरु महाराज के ने मुझे ब्लेस किया है जिनके साथ, इसको मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि मैं सबको बता सकूं। क्यों? क्योंकि हम लोग, और मैं खुद अपने सत्संग जो गुरु महाराज ने अपने सत्संग कराए हैं, मैं उनसे जितनी बार मैं बोलती हूँ उतनी बार मैं कुछ और नया ही सीखती हूँ। गुरु महाराज उसको एक अलग ही तरीके से ब्लेस करते हैं, दोबारा अलग ही तरीके से समझाते हैं। अभी जैसे मेरे बेटे का बर्थडे था, संगत जी जिस दरबार में गुरु महाराज ने बुलाया, यू वोंट बिलीव, इट वाज सो ब्यूटीफुल उस दिन। मतलब कह रहे कि ऐसा लग रहा है किसी का बर्थडे है। मैंने कहा हाँ मेरे बेटे का बर्थडे। एंड उस दिन चॉकलेट्स आई हुई थी, उस दिन मैं भी एक्लेयर्स लेके गई थी। एंड मतलब, और उस दिन जो सत्संग का टाइम था संगत जी, दैट वाज 12 to 2। गुरु महाराज ने हमें अपने चरणों में 5:30 बजे, और वो भी जबरदस्ती 5:30 बजे, उसके बाद भी हम लोग चाह रहे थे कि हम और बैठ जाएं, पर उस समय गुरु जी ने आदेश दिया नहीं चलिए। हमें 5:30 बजे तक बिठाया है, और सत्संग पे सत्संग, मतलब जो सत्संग चली गई थी संगत जी, संगत चली गई थी, वो वापस लौट लौट कर आए कि आंटी, कोई कह रहा है कि आंटी हमें स्कूटर नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है कि इंटरनेट आज कमजोर है, यहाँ बात नहीं हो पा रही, माय ड्राइवर इज सेइंग मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो संगत जो थी, देखिए कितनी संगत को ब्लेस करना था उस दिन गुरु महाराज ने। हाँ, और 5:30 बजे तक हम लोग वहां पर बैठे रहे हैं। तो ये गुरुजी महाराज की अपनी एक तरीके हैं हमें ब्लेस करने के लिए। एक टाइम मुझे ध्यान है कि जैसे हमारी मम्मी और मैं थे, मेरे ब्रदर और मेरे फादर बॉम्बे गए हुए थे। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब हमारी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने मम्मा से ऐसे ही पूछा, मम्मा आप चलोगे? तो हमारी मम्मी पापा के बिना कहीं जाती नहीं थी। इट वाज लाइक अ वेरी लवी डवी कपल, साथ ही चलेंगे टाइप, ज्यादा से ज्यादा गए तो नानी के घर चलो शॉपिंग चले गए, बट ये गोइंग टू गुरुजी वाज अ बिग थिंग, कि गुरुजी महाराज के जा रहे हैं। तो पापा के बिना जाना वाज लाइक नहीं। तो मम्मा सेड नहीं, अच्छा चलो ठीक है चलते हैं, बट मम्मी टोल्ड मी कि भाई देखो, मैं जब तुम्हें इशारा करूंगी तब तुम उठ जाना।
ओके। फिर जिद नहीं करना, क्यों? क्योंकि तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दूर है, सेकंड ऑफ ऑल अंधेरिया मोड़ यूज्ड टू बी सो डार्क, एब्सोल्युटली पिच डार्क। मतलब वहां पे अगर आपको कोई, आप अगर आप बचाने के लिए बचाओ बचाओ भी करोगे ना, कोई सुनेगा भी नहीं, आपको मार के ही डाल के जाएगा कोई। मतलब इतना अंधेरा हुआ करता था उस जमाने में। एंड तो मम्मी ने कहा जब मैं आपको इशारा करूंगी तो आप उठ जाना। मैंने कहा ठीक है मम्मी। एंड संगत जी, मैं और मम्मी गए। हम लोग वहां पर जाकर बैठे ही थे, हम लोग बैठे ही थे। एंड गुरु महाराज ने इशारा किया, आंटी। एंड गुरु महाराज जब बुलाते थे तो उनका एक इशारा होता था अपनी तरफ बुलाते थे, और जब उनको होता था कि भाई आप जाओ, तो वो बाहर की तरफ ऐसे मतलब हाथ से इशारा कर देते थे कि अब आप जाओ। तो हमें ऐसा लगा पहले तो, हमको देखिए, गुरु महाराज का दरबार संगत जी कुछ ऐसा था दरबार, वो मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी देखिए ना, जब सत्संग होते हैं तो मन नहीं करता है वहां से उठने का, क्योंकि बस लगता है बस बैठे रहो सुनते रहो, और शब्द चलती रहे और सत्संग सुनते रहो लोगों के। मन नहीं करता उठने का, है ना? और जब आपके सामने साक्षात गुरु जी बैठे हो तो कैसे मन कर सकता है? क्योंकि जब हम लोग यकीन जानिए संगत जी, ठीक है हम लोग बहुत सेलिब्रिटीज से वहां मिले, बड़े बड़े लोगों को देखा, पर वो बहुत शॉर्ट टाइम था। यू नो मैं आई वाज सच अ यंग गर्ल एट दैट टाइम, बट ना शॉर्ट टाइम था कि मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं वो देखूं कि वो एकता कपूर की हीरोइन बैठी है या अजय जडेजा बैठा है, देखो मेनका गांधी कैसे लग रही है। नहीं, गुरुजी महाराज का एक तरीका है अपनी संगत को ना वो ब्लैंक कर देते हैं, कुछ संगत सोचती ही नहीं है। अदरवाइज मैं क्या, इतनी छोटी थी मेरी उम्र, आई कुड हैव इजिली एंजॉयड गोइंग देयर कि भाई चलो ये तो इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं देखने के लिए। बट नहीं, गुरुजी महाराज ब्लैंक कर देंगे आपको, आपका मन उन्हीं की उसमें लगेगा, सत्संग में ही लगेगा आपका मन। तो अब जब गुरुजी महाराज ने मेरे को और मम्मी की तरफ इशारा किया कि चलो उठो एंड मतलब जाओ, एंड हम दोनों सोच रहे हैं कि ये हमें ही बोल रहे हैं। पहले तो हमने वी वर ट्राइंग कि हमें हम ऐसा प्रिटेंड करें कि हमने सुना नहीं, कि हमने देखा नहीं। तो गुरुजी महाराज बोले आंटी, एंड ही सेड कि मतलब जाओ। तो मम्मी और मेरी जान सूख रही। क्यों जान सूख रही? क्योंकि हमें लग रहा कि अरे अभी तो हम एक, पहली बात हम अभी आए हैं, दूसरी बात कि भाई एक तो इतना अंधेरा है, क्योंकि मम्मी ये कह रही थी कि भाई जैसे ही कोई और अंकल आंटी निकलेंगे तो हम उनके पीछे पीछे निकल जाएंगे, ताकि हम एटलीस्ट थोड़ा सा आगे आ जाए हाईवे पे, बिकॉज बहुत अंधेरा हो जाता है, रात के 11-12 तो नॉर्मल बजते ही थे। तो गुरुजी ने किसी और को बोला नहीं, तो हम किसकी गाड़ी को फॉलो करेंगे? मैं ड्राइव कर रही थी। तो अब हम लोग की जान निकल रही। खैर अब गुरुजी महाराज ने बोला तो हम गुरुजी महाराज के दर्शन करके माथा टेक के हम दोनों उठ गए। एंड हम फिर भी दोनों ढीठों की तरह बाहर खड़े रहे कि भाई कोई तो निकले, हम किसी की तो गाड़ी को फॉलो करके जाएंगे। तो कोई निकल ही नहीं रहा था संगत जी। तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमने मम्मी ने बोला भाई गाड़ी अंदर से लॉक कर लो। हम गाड़ी अंदर से लॉक करी, हमने चलाई अपनी गाड़ी, गाड़ी चला रहे हैं। एंड संगत जी गाड़ी का पंक्चर हो गया, गुप्त अंधेरा। एंड बट संगत जी, गुरु जी की प्लानिंग, कहते हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो गुरु जी इज विद यू, अगर आप जा रहे हैं गुरु जी इज विद यू ऑल द टाइम। संगत जी जहां गाड़ी का पंक्चर हुआ है वहां पर देयर वाज लाइट, जैसे यश चोपड़ा की पिक्चरें होती है ना कि हीरो हीरोइन जहां खड़े हैं वहां पे लाइट है, बाकी सब अंधेरा है। एग्जैक्टली वही सीन था, इधर भी अंधेरा, राइट में भी अंधेरा। जहां हमारी गाड़ी थी वहां पे पूरा चांदना था, देयर वाज वन बिग हैलोजन लाइट फॉलिंग ऑन द कार। कौन कर सकता है संगत जी? एंड एक और बात बताऊं आपको, जब हम लोग नेक्स्ट डे गए हैं, संगत जी गुरु जी के मुंह पे वो जो स्माइल थी हमें देखकर, मैं और मम्मी हम लोग एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे कि नहीं, मैं खत्म कर, हम वी आर नो बडी टू डिसाइड। गुरुजी महाराज का जो आदेश है वो ही हमारे को करना है, वरना करो फिर अपने मन की और फंसो। निकाल भी गुरुजी महाराज देते हैं, ऐसा नहीं है, बट नहीं करना है हमको। वो जो हमें एक इंस्टिंक्ट आ रही है, गुरुजी महाराज जो हमें आदेश दे रहे हैं वो ही हमारे को फॉलो करना है, क्योंकि वो ही हमारा कल्याण करेंगे। उन्होंने कुछ सोचा ही, हैज प्लान समथिंग फॉर अस संगत जी।
मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो कनेक्शन है गुरु महाराज से, उसके लिए आपको कोई और चाहिए ही नहीं, उसके लिए कोई ओल्ड संगत नहीं चाहिए, नथिंग। ऐसा कुछ नहीं, जैसे होता है ना कि अरे आप जा रहे हो ना तो प्लीज मेरे लिए भी थोड़ा ये कर देना, मेरे लिए चढ़ावा चढ़ा देना, मेरे लिए प्रे कर देना। नहीं, गुरुजी महाराज नहीं कहते ये। आप और आपके गुरु महाराज, दैट्स इट। अर्चना आंटी, ये अंकल, वो अंकल, नथिंग एट ऑल। कोई है ही नहीं, दैट इज एरोगेंस, वो नहीं है। गुरु जी महाराज आप हैं और आपके गुरु महाराज हैं। आपका उनसे रिलेशनशिप कैसा है वो आप और गुरु महाराज के बीच में है। एक बार मैं एक संगत, जैसे भाई गुरु महाराज कई बार जैसे कहते ही थे ये संगत ला ऐसे करके, तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मी एक फ्रेंड थी, तो उनके फादर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, तो नेचुरली उनके घर में बहुत कलेश रहता था। तो मैंने मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा क्या मैं ले जाऊं अपनी फ्रेंड को, उनकी मम्मी भी जाएंगी और फादर का पता नहीं, बट उनकी मम्मी और मेरी फ्रेंड तो जाएंगी। मम्मी ने कहा हाँ ठीक है। तो सब वो आई, मेरी फ्रेंड आई, उनकी मदर भी आई, और मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी महाराज से। गुरुजी महाराज से ओके फाइन, मतलब जितना देखिए पंजाबी में हमें समझ में आया, गुरुजी से फाइन, विच मेंट कि नाउ इट इज देयर जर्नी, वो उनकी जर्नी है विद गुरुजी, कि वो कैसे गुरुजी महाराज उनको ब्लेस करते हैं, कैसे वो अपना कनेक्शन बनाते हैं। मेरा रोल वही तक था संगत जी। आज भी कितनी संगत है जिनको हम बताते हैं गुरु महाराज, हम बोलते हैं कि नहीं आपको गुरु महाराज, मतलब बताते हैं गुरु महाराज के बारे में, अपने सारे सत्संग बस गुरु महाराज से जोड़ना है, पर उसके बाद की जर्नी उनके साथ है, गुरु महाराज के साथ उनकी जर्नी गुरु महाराज के साथ है। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज हमेशा यही कहते थे कि मेरा जो कनेक्शन है वो आप अपना और मेरा कनेक्शन एक एक्सक्लूसिव कनेक्शन बनाइए। वी वी नीड नो बडी एल्स, सिर्फ गुरु महाराज और हम। बहुत 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 सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने हमें हर वहम, हर पाखंड से, हर वहमों से दूर किया है संगत जी। मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ, गुरु जी ने जो ब्लेसिंग दी उसमें मैं पढ़ती हूँ कितना डिफिकल्ट है भगवान शिव को ध्याना, कितने तरीके हैं पूजा करने के कि जन्म जन्म लग जाए उस तरह की पूजा को करने के लिए। और हमारे गुरु महाराज ने हमें कितना सुंदर सा एक मंत्र दिया और कितना सुंदर सा एक मेडिटेशन का तरीका बताया कि बस इतना करना है, एंड आई एम देयर विद यू, है ना। हमें सिर्फ अच्छा कर्म करना है। जब हम कुछ भी करने जाते हैं या हम कुछ बोलने जाते हैं, अगर हम ये सोच लें कि अगर हम ये सुनेंगे तो क्या होगा, आई थिंक आधी प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती हैं। तो आई थिंक ये सिर्फ गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं कि आपको एक एग्जांपल और देती हूँ संगत जी। मेरे अंकल, उनके एक बिजनेस एसोसिएट हैं जो कि बहुत, ही वाज इन ट्रबल, एंड उनके वो दिन में वो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस ले रहे थे, एंड उनका जो इफेक्ट था डायबिटीज का उनकी आंखों में भी आ गया था, उनकी वाइफ नहीं थी। तो मेरे अंकल हमेशा मुझे बोल रहे थे कि भाई देखो, मैं आई रियली वांट टू हेल्प अंकल, मैं क्या करूं, आई मीन ही इज इन डिस्ट्रेस, बहुत डिस्ट्रेस में है, बहुत टेंशन में है, मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हम तो है ही नहीं कुछ हेल्प करने के लिए, देयर इज जस्ट वन पर्सन, गुरु महाराज, उन्हीं को बोलिए। मेरे अंकल ने उनको गुरु महाराज के बारे में बताया, गुरु महाराज का स्वरूप दिया, उनको सब कुछ बताया, कैसे क्या करना रहता है, क्या क्या चीजें हम फॉलो करते हैं, कैसे भाव लाते हैं। एंड संगत जी, आई थिंक 15 डेज के बाद वो वाले अंकल ने मेरे अंकल को बताया कि उनकी जो डायलिसिस थी, डॉक्टर ने 3 डायलिसिस से एक डायलिसिस कर दी, उनकी आंखों का विजन पहले से बेटर हो गया, उनके फाइनेंशियल क्रंचेस जो थे वो पहले से सुधार आ गए। सो संगत जी, दिस इज गुरु महाराज, ये उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वो सिर्फ सरेंडर मांगते हैं और वो ये कहते हैं कि लेट मी डिसाइड नाउ, जब तुमने ये प्रॉब्लम मेरे आगे रखी दी है तो मैं उसको करूंगा। और इसका ये अर्थ भी मैं समझती हूँ कि जब हम प्रे करते हैं गुरु महाराज को तो हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से लोगों का वो ऑटोमेटिकली कल्याण करते हैं संगत जी। ऐसी ऐसी जगह से हेल्प आ जाती है, ऐसी ऐसी जगह से सपोर्ट आ जाता है जहां से आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं कि ऐसा आप कर पाएंगे या ऐसा आपको वो फेवर मिल सकता है। वो गुरु महाराज ही हैं जो आपको करवाते हैं संगत जी। मेरी एक फ्रेंड है,
एंड उन्होंने शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी। मुझे नहीं पता चला, बट हाँ शायद उन्होंने मुझे ईमेल भी भेजी। और मेरा नंबर चेंज हो गया था, तो 15 साल के बाद उन्होंने मुझे कोई ईमेल भेजी जो मुझसे मिस हो गई। मुझसे मिस हो गई। मैं नहीं मेरे को नहीं पता चला कि उन्होंने मुझे ईमेल भेजी है। तो उनके हस्बैंड मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एंड देन मुझे एक दिन पैसे पता चला कि ही इज ट्राइंग टू गेट इन टच विद मी। एंड मैंने फटाफट नंबर ढूंढा, मेरे मोबाइल में तो उनका नंबर सेव था। मैंने उनको इमीडिएटली कांटेक्ट किया, बट उन्होंने मुझे उस दिन नहीं मेरी उनसे बात हो पाई। नेक्स्ट डे आई केम टू नो दैट माय फ्रेंड, उनको कैंसर हो गया था। एंड उनके हस्बैंड बहुत परेशान थे। तो उन्हें कैंसर हो गया था, एंड वो जो कैंसर था उनके ब्रेन तक आ गया था। सो डॉक्टर्स वर लूजिंग होप। दिल्ली की बात है ये। तो मैंने कहा कि आप बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मैंने कहा आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज के बड़े मंदिर जाना है, लोटा प्रसाद आपको ब्लेस करवा कर लाना है। एंड जो भी रिपोर्ट है उनकी, आप सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में रख दीजिए। आप सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में रख दीजिए, एंड देन यू सी क्या होता है। जो उन्होंने जब अब डॉक्टर ने जब बोल ही दिया है कि भाई शी हैज फ्यू डेज लेफ्ट, तो आप गुरु महाराज से कहो ना कि भाई दिस इज व्हाट डॉक्टर इज सेइंग। एंड उन्होंने किया ऐसा। जब इंसान हताश होता है तो कई बार सुन भी लेता है किसी की बात, कई बार नहीं भी सुनता है। बट गुरु महाराज ने उनको ब्लेस करना था, उनके हस्बैंड ने मेरी बात मानी। गुरु महाराज ने उनको अपने दरबार बुलाया, बड़े गुरु मंदिर गए वो। उन्होंने रिपोर्ट्स गुरु महाराज के सामने रखी, लोटा प्रसाद ब्लेस करवाया। संगत जी, आई थिंक विद इन 1 मंथ और सो, शायद 20-25 डेज लग गए। एंड उनके हस्बैंड से मेरी बात हुई, एंड ही सेड कि इट इज शी इज आउट ऑफ डेंजर। जो पैच उनका ब्रेन में था, वो पैच अब उतना उतना बड़ा नहीं है जितना था पहले। संगत जी, हो सकता है मतलब जो टर्मिनोलॉजीज है मैं वो ठीक यूज नहीं कर रही हूँ, बट टुडे शी इज लिविंग एंड हेल एंड हार्टी। मैं तो ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ गया था कि बताइए, वो उस लेडी की उम्र ही कुछ नहीं है, वो कैसे चाह सकती है अपने दोनों बच्चों को छोड़ के। हाँ, और देखिए गुरु महाराज ने कैसे उनको अपने आंचल में ले लिया। एंड कैंसर, कैंसर, एवरीथिंग इज फाइन, शी इज हेल एंड हार्टी। संगत जी, कितना कल्याण करते हैं गुरु महाराज, आपके आसपास के लोगों का कितना कल्याण करते हैं संगत जी। सिर्फ हमें हमें सिर्फ सरेंडर चाहिए। डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है संगत जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें टाइम नहीं लगता है, बट वो होता है संगत जी। एवरीथिंग गोज फाइन। मैं गुरु महाराज का पल पल का शुक्राना करती हूँ हर बार। मेरे बेटे की फीस जब भी, जितनी बार, मतलब ये फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इवन टिल टुडे, जितनी बार उस बच्चे की मुझे फी पे करनी होती है संगत जी, हमेशा द सर्विस इज डाउन, हमेशा। एंड अगर हम एक महीना पहले भी कि भाई इसकी फीस पे कर दो पहले, तो उनका पोर्टल खुलता है, देन यू हैव टू पे द फी। एंड या फिर आप उनके वॉल्ट में पहले डाल के रख सकते हैं। गुरु महाराज, आई डोंट नो व्हाट, गुरु महाराज शायद हमको ये बताना चाहते हैं दैट यू मस्ट वैल्यू जो तुम्हें मिल रहा है। जो तुम्हें मिल रहा है, जो मैंने तुम्हें ब्लेस किया, उसकी वैल्यू कभी मत भूलना। उसको वैल्यू करोगे तो कभी भी दिमाग में घमंड नहीं आएगा, मैं नहीं आएगी। तो उसको वैल्यू करने के लिए शायद हमेशा संगत जी, लास्ट मिनट जैसे होता है ना, लास्ट मिनट की, कल एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन हैं, लास्ट मिनट में हमेशा उस बच्चे की फी होती, पे होती है। हम लोग बैठे पैसे लेकर, और पेमेंट नहीं जाती है। और हम लोग फिर उसके बाद हम लोग सोचते हैं छोड़ दो। मतलब देयर हैव बीन सच लेम रीजंस कि ये बैंक गए हैं ट्रांसफर्स करने के लिए, एंड बैंक एसबीआई या बैंक लाइक एसबीआई वो बोल रहा है कि गर्ग साहब, अभी ना वो इलेक्शंस की वो चल रही है, ड्यूटी चल रही है, सारा स्टाफ बहुत बिजी है, आप 2-3 दिन में आ जाओ, मैं करा देता हूँ पेमेंट। मतलब कैन यू बिलीव ऐसा होता है। मतलब आज की डेट में जहाँ पे एट द क्लिक ऑफ द बटन आपकी पेमेंट्स हो जाती हैं, बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं, ये क्या छोटा सा अमाउंट, राइट। बट ये मेरे को हर एवरी सेमेस्टर आई फेस दिस, एवरी सेमेस्टर, मैं किसी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, आई फेस दिस एवरी सेमेस्टर। बट गुरु महाराज वो जरूर कराते हैं लास्ट मिनट। एंड आई ईच टाइम आई टेल माई सन, बेटा वॉट एवर यू हैव, उसको जरूर वैल्यू करना और कभी भी मिसलीड मत होना।
दिस इज गुरुजी's वे ऑफ टेलिंग यू कि जो आपको मिला है आफ्टर बीइंग सच अ ब्राइट स्टूडेंट एंड नॉट गेटिंग एडमिशन एनीवेयर इन इंडिया, यू नो, द गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपको जो आज अपॉर्चुनिटी मिली है इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसकी रैंकिंग इतनी अच्छी है, उसको वैल्यू करो, कभी भी स्ट्रे मत होना। ट्रस्ट मी संगत जी, हमारा ऑल ऑफ अस इन द फैमिली कन कन हमारा शुक्राना करता है गुरु महाराज का फॉर गिविंग अस अ ब्यूटीफुल लाइफ। मैं तो शुक्राना करती हूँ एवरी डे कि गुरु महाराज ये छत देने के लिए शुक्राना, प्लेट भर के हम अपनी मन की मर्जी का खा पा रहे हैं उसका शुक्राना, ये लाइफस्टाइल देने के लिए शुक्राना, हमारे साथ हमें ये बताने के लिए कि आई एम विद यू, मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। ऑल यू नीड इज सरेंडर। अपनी अकल नहीं लगानी है संगत जी। गुरु महाराज ऐसे ऐसे हमको वो बताते हैं, जैसे कहते हैं ना, दर्शन देते हैं कि आई एम देयर, मैं हूं ना। मतलब अब ये कॉमन लगता है बिल्कुल हमारे को मन के अंदर कि गुरु महाराज की आज खुशबू आ रही है। इंडिकेशन जिसे कहते हैं ना कि अगर हम कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो कई बार लगता है कि यार कोई निकला तो नहीं है सामने से जिसने परफ्यूम लगाया हुआ हो कि नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। गुरु महाराज ही टेल्स यू कि नहीं ये इसमें मेरी रजा है, गो हेड करो, या इसमें मेरी रजा नहीं है, ये मत करो। और वो नहीं होगा। गुरु महाराज नहीं हो, अगर उनको लगता है कोई चीज आपके लिए अच्छी नहीं है संगत जी, तो गुरु महाराज वो नहीं होने देंगे। हमें सिर्फ गुरु महाराज पे एक टोटल सरेंडर करना है, टोटल सरेंडर करना है। हम लोग देखिए जब हम छोटे होते हैं घर में एक तरीके से देखते हैं कि दिवाली ऐसे सेलिब्रेट हो रही है, होली ऐसे सेलिब्रेट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये पूजाज हो रही है वो पूजाज हो रही है। एक टाइम आता है जहाँ संगत जी, अब एटलीस्ट मेरे जीवन में एक वो टाइम आ गया जहाँ पे मुझे सिर्फ गुरु महाराज दिखते हैं। अगर मैं आज मतलब कितना टाइम हो गया है कि जैसे हम लोग कन्या जिमाते हैं या मेरे को सब गुरु महाराज ही दिखते हैं ना। एंड आप लोग शायद जो भी अभी आज संगत जुड़ी हुई हो सकता है बहुत यंगर इन एज हो, बहुत इन द इनिशियल स्टेजेस हो, या अभी अभी जुड़े हैं, तो टाइम लगता है स्टेज पे आने पे। बट जस्ट जब आप आ जाएंगे ना, गुरु महाराज ही आपको लाएंगे, आपके अंदर से ही एक वो आवाज आएगी। जिस दिन वो स्टेज आ जाएगी ना संगत जी, लाइफ विल बी सो इजी। कोई और दरबार, मतलब लगता है कि सब दरबार गुरु महाराज ने ही तो बनाए हैं, सब दरबार। और फिर अगर बिल्ली भी रास्ता काट रही होगी ना तो आप ये सोचोगे कुछ क्या हो क्या जाएगा, गुरु महाराज है ना साथ में। तो ये तो बहुत छोटी चीज मैंने आपको बोली है संगत जी, बट हाँ, यकीन जानिए, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, इतनी इतनी बार लाइफ सेव करने के लिए शुक्राना, इतने बड़े बड़े नुकसानों से बचाने के लिए शुक्राना। जो चीजें हमने सोची नहीं थी जिंदगी में, गुरु महाराज कैसे लेके चले जाते हैं, उससे निकाल के लेके चले जाते हैं, वो गुरु महाराज ही जानते हैं। गुरु महाराज क्या सोच रहे हैं हमारे लिए जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो चीजें ऐसे लाइफ में हो जाती हैं कि लगता है नहीं, गुरु महाराज ही इज द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। तो इसलिए मैं पल पल का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु महाराज से आज्ञा के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु महाराज अगर मुझसे इस पूरे सत्संग को बोलने में मेरे विचारों में किसी तरह की कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा महाराज। और मैं आपके चरणों में नतमस्तक दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपका बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया, मेरे परिवार के, मेरे सहजनों के, हर लोग जो मेरे आसपास जुड़े हुए उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना महाराज। संगत जी, एक चीज और मैं जरूर बताऊंगी आपको। गुरु महाराज ने एक बार हमारा हाथ पकड़ लिया, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में गैप भी आता है ना तो वो भी गुरु महाराज खुद देते हैं। और फिर वो कहाँ से आके खड़े हो जाते हैं कि जैसे आप टस से मस नहीं हो सकते। आप टस से मस नहीं हो सकते, वो अपने आप आपको अपने ऑरा में खींच लेंगे जब उनको लगता है कि ये बच्ची अब ये चीज को अपने आप हैंडल नहीं कर सकती। शी नीड्स मी राइट नाउ, ही विल बी देयर, ही इज गोइंग टू बी देयर। आपको अकेले नहीं होने देंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ।
अगर आप अपनी जिंदगी में एक स्टेज आता है जब आपको गुरु महाराज बहुत ब्लेस, ये भी वो भी सब कुछ आपने जैसे जैसे सोचा था जिंदगी उससे भी खूबसूरत मिल गई, तो एक बार इंसान सोचता है ना, एकदम जोश ठंडा हो जाता है। वो आपका जोश ठंडा हुआ सो हुआ, बट गुरु महाराज ने आपका वो ऐसे प्लानिंग कर दी है कि वो सॉरी, जब जरूरत होगी आपको पकड़ लेंगे। वंस ही हैज टेकन यू अंडर हिज विंग्स, आप कभी अकेले नहीं है संगत जी, आप कभी अकेले नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझसे जो भी कोई गलती हुई उसके लिए क्षमा करिए, मुझे मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्मों के लिए, इस जन्म के पाप कर्मों के लिए क्षमा करिए महाराज जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। निशी आंटी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु शुक्राना। जी आंटी। थैंक यू सो मच। और आंटी जी, आपने कई बार बोला कि जैसे मेरा नाम लेके, बट वी ऑल नो कि ये सब प्लानिंग गुरु जी की है, और आपके सत्संग में तो पूरा ये हैंड्स प्रूव्ड है कि इट्स अ प्लानिंग ऑफ गुरु जी। तो एवरी थर्सडे गुरु जी की कृपा से, आई थिंक 3 साल होने जा रहे हैं, एवरी थर्सडे गुरु जी की कृपा से सत्संग होता है, गुरु जी की मेहर से। और हम नहीं जानते, ना आप मुझे जानते, ना मैं आपको जानती, पर ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है और गुरुजी आगे चला रहे हैं। एवरी थर्सडे वो बिल्कुल हमारे लेसन देते हैं, हमें क्लास देते हैं जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। बट हम कितना उसको कैच कर पा रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, ये हम सबकी अपनी अपनी कनेक्शन, अपनी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ की है। तो बिल्कुल बिल्कुल आंटी। आज आप यकीन जानिए, आज मॉर्निंग में मैंने एक प्लेटफॉर्म पे अनु आंटी का सत्संग सुना था। उन्होंने उस सत्संग में साकी आंटी का जिक्र किया कि आंटी ने उनको फोन किया एंड पूछा उनसे कि वो सत्संग करने के लिए फ्री हैं क्या। तो मैं फिर साकी आंटी को अपने मन ही मन में याद कर रही थी। क्यों मैं याद कर रही थी? क्योंकि दिस इज द एनिवर्सरी मंथ, मेरी एनिवर्सरी होती है इस मंथ में। एंड मैं अपने मन में सोच रही थी कि गुरु महाराज आपने इतना इतना ब्लेस किया है, मैं बहुत सत्संग करना चाहती हूँ जहां पर भी हो। तो मैंने सोचा था अपने मन में कि मैं आंटी को बोलूंगी, आंटी मैं गुरु जी महाराज की सेवा में जब भी बोले आप आधी रात, मैं हाजिर हूँ, कहीं कहीं सत्संग होगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। दैट्स इट, मेरे सिर्फ अपने मन में ये सोच रही थी। और देखिए, और आज ही की बात है, आज टुडे मॉर्निंग, और आपका फोन आई थिंक आफ्टरनून में ही आ गया या शायद मॉर्निंग में ही आ गया, मुझे ध्यान नहीं है। और आपने भी साकी आंटी का ही बोला। सो गुरु महाराज हमारे मन की हर बात पढ़ रहे हैं संगत जी, हर बात पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम जब उनसे साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वो खुद और बस कर देते हैं, वो कर देते हैं, हमारी जिद्दें भी पूरी कर देते हैं कई बार। कई बार और जब हम जिद करने बैठ जाते हैं तो फिर लगता है नहीं, गुरु महाराज कहते हैं जिद मत करो क्योंकि मुझे वो तुम्हें देना पड़ता है। फिर बाद में पता चलता है उसका क्या तुम्हें लॉस भुगतना पड़ेगा। बट संगत जी, मैं तो मेरा जीवन कन कन शुक्राना करता है गुरु महाराज का। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलाते हैं हमको कि मैं बता नहीं सकती। जिस तरह से हम लोग गुरु महाराज को डेफिनेटली जरूर फिजिकल रूप में मिले हैं, पर हम उस समय गुरु महाराज को अपना गुरु ही मानते थे, गुरु महाराज को महापुरुष मानते थे। पर आज जो संगत है जिन्होंने फिजिकल रूप में गुरु महाराज को नहीं देखा, वो सच में उन्हें भगवान मानते हैं। इतना प्राउड फील होता है, इतना अच्छा लगता है कि हम जो संगत है उनसे सीखते, इतना सीखते हैं, मैं बता नहीं सकती संगत जी। इतना अच्छा लगता है आज बच्चों से मिलके कि कितना उन्होंने, कितना अच्छा कर रहे हैं वो, उनके मन के विचार, उनकी बातें, उनके इतने प्यारे प्यारे सत्संग। लगता है कि दे आर रियली ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए और बस अपने गुरु महाराज की हम संगत बढ़ाते जाएं, यही हमारी ड्यूटी है और यही हमारी आइडेंटिटी है। बहुत शुक्राना एंड थैंक यू निशा आंटी कि गुरु महाराज ने आज आपको मीडियम बनाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने महाराज की, और इतने सत्संग है आंटी, मैं अभी भी पता नहीं शायद पूरे दिन बोल सकती हूँ। इतना कुछ है मेरे दिमाग में अभी भी कि मेरे हस्बैंड मुझे पीछे से बोल रहे ये बोल ये बोल, बट मेरे को गुरु महाराज की भी एक आज्ञा है कि बस अब शांत
और बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू आपका, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू महाराज का, और सभी संगत का भी। संगत जी, ये मेरे व्यूज थे, ये मेरी ब्लेसिंग्स थी। आई होप मैंने किसी को हर्ट नहीं किया हो, किसी को मैंने अपने सत्संग से कोई गलत मैसेज नहीं गया हो। दीज आर माई प्योरेस्ट, जिसे कहते हैं, मेरे जो मैं फील करती हूँ गुरु महाराज के लिए, जो हमने फील किया इतने सालों में गुरु महाराज के साथ, वो ही मैंने शेयर किया है। तो इसलिए इसको स्वीकार करिएगा, कहीं गलती हुई हो तो उसके लिए जरूर माफी मांगूंगी। और आप सबको बहुत प्यार और बहुत शुक्राना गुरु महाराज का। थैंक यू। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आंटी जी आज मतलब जैसे थर्सडे, एवरी थर्सडे बताया सत्संग होता है, ऐसे कई बार हुआ है कि नेक्स्ट थर्सडे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे के लिए अलाइन पहले गुरु जी कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि थर्सडे का वो समय बीता जा रहा है और कोई संगत ऐसे ही नहीं आ पा रही जो सत्संग शेयर करे। तो मतलब जैसे आज भी यही हुआ। और जो गुरुजी ने फिर जो मतलब मैं ऑफिशियली मतलब हमारा, मैं एज एन आर्किटेक्ट हूँ, कंपनी में जॉब करती हूँ, गुड़गांव में ही जॉब करती हूँ। तो वहां से मतलब जो कि आर्किटेक्ट हूँ, तो अथॉरिटीज और ये सब मतलब जाना पड़ता है। तो मैं वहीं पे हूँ और मेरा दिमाग और मेरा वहां पे है कि गुरुजी अब मैं कैसे, मतलब किसको क्या कैसे कहना है। क्योंकि कल तक का तो जो था और आज सुबह तक का था, जो जो मुझे समझ आया वो सब कर लिया है, लेकिन अब करना क्या है वो तो आप बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और मतलब जी मैं वहां खड़ी हूँ ऑफिशियली, लेकिन मन दिमाग मेरा वहां है कि आज गुरुजी सत्संग का कैसे। फिर वही जैसे कहा कि ना, जब सरेंडर हो जाता है ना एक तरह से, गुरुजी आपका सत्संग आप जानो, मैं कौन, मैं भी खामखा। तो बस बिल्कुल। उसी टाइम वो सब चीजें क्लिक हो गई और 1 मिनट के अंदर मतलब वो सब कुछ हो गया। और दिस इज द लॉन्गेस्ट आई थिंक सत्संग, काफी दिनों से जो इतना लंबा हमने सत्संग काफी दिनों बाद हमें सुनने को मिला। तो संगत को भी अभी आई थिंक सोने का टाइम भी होगा, तो शुक्राना गुरु जी का, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। और बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी गुरु। आज्ञा लीजिए गुरु जी से, एक एक करके अनम्यूट करते हुए। जय गुरु जी, आज्ञा दो गुरु जी, शुक्राना आपका। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, बिल्कुल माफ